बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है वो इंटरनेट पर और यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स की सूरत में मौजूद होता है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन सारे लेक्चर्स को या एक टॉपिक के अगेंस्ट डिफरेंट लोगों के लेक्चर्स को आप देखें और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करें। आपको चूँकि प्रैक्टिस भी करनी है, टाइम लिमिटेड होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो लोगों के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। पीएमएस पंजाब 2021 के इस चैनल के ऊपर हमारा फोकस यही होता है कि आपका कम से कम टाइम देते हुए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है, मैक्सिमम नॉलेज है वो शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा टाइम आप अपनी प्रैक्टिस करें। आज के इस प्रेसी राइटिंग के लेक्चर को हमने बड़ा कॉन्साइज बनाया है ताकि आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताना चाहते हैं वो फ़ौरन समझ आ जाएं और फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ये लेक्चर फोकस्ड है सिर्फ आपका पैराग्राफ को पढ़ने के सही तरीके के ऊपर कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया होता है प्रेसी राइटिंग के अंदर, वो पैराग्राफ आपने पढ़ना किस तरीके से है और जो कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं उनको कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रेसी राइटिंग बुनियादी तौर पर आपको पता है कि एक समरी होती है, लेकिन एग्जैक्टली इसको समरी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि समरी ज़रा डिटेल्ड होती है, जबकि प्रेसी राइटिंग बड़ी कॉन्साइज सी और टू द पॉइंट बात कही गई होती है। वही चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअल पैराग्राफ में दी गई होती हैं। तो अगर हम आम अल्फाज में कहें कि प्रेसी क्या होती है, तो प्रेसी जो पैराग्राफ दिया गया होता है उसी को एग्जैक्टली उन्हीं डिटेल्स के साथ अपने वर्ड के साथ बयान करना होता है, बल्कि उसमें से भी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको पढ़े बगैर वही मतलब और मानी मफहूम समझ आ जाता है, उनको ख़त्म भी करना होता है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रेसी बुनियादी तौर पर एक आपकी एक्सरसाइज है रीडिंग की, यानी कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ये। तो आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। हम जब कोई चीज़ अमूमी तौर पर पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको किसी और अंदाज से पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हम अखबार पढ़ रहे हैं तो हम सरसरी तौर पर उस न्यूज़ की हिंट लेंगे, क्लू लेंगे कि ये न्यूज़ किस बारे में है। इसी तरह कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव और होता है, नावल पढ़ रहे होते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव और होता है। इसी तरह प्रेसी राइटिंग में भी हमारी रीडिंग जो है वो एक डिफरेंट अंदाज से होती है। इसमें हमने एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। पहली स्टेज पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपके लिए ये एक रीडिंग की प्रैक्टिस है कि आप कितना अच्छा किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, अपने जहन में उसका खाका तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रैक्टिस रीडिंग अ पैराग्राफ। आप किसी भी पैराग्राफ को आमतौर पर पढ़ें और फिर देखें आपको क्या समझ आया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरी स्टेज ये राइटिंग की एक्सरसाइज है, एक्सप्रेस करने की एक्सरसाइज है। जो कुछ भी आपने पढ़ा आप उसे लिख के देखें और फिर देखें कि आपने जो पढ़ा और जो लिखा उसमें कितना फ़र्क है, या आपने उस तरह से उसको बयान किया या नहीं किया। क्या आपकी लिखी हुई बात को और जो ओरिजिनल बात थी उसको पढ़ के दोनों को यही लगता है कि ये एक ही बात की गई है। जैसा कि हमने बात की कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रीडिंग की क्या क्या टाइप्स होती हैं। देखें, एक होता है स्किमिंग, जो हम क्विकली एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं ऊपर ऊपर से देख के, जिस तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम डिटेल में नहीं जाते, या डिटेल में वही चीज़ पढ़ते हैं जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट हो। अदरवाइज़ हम जिस तरह न्यूज़ पूरे एक नज़र से वो अखबार को देख लेते हैं और जो फिर जिन खबरों के ऊपर हम अट्रैक्ट होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरी तरह की होती है कि स्कैनिंग। आप कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर ढूंढ रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स देख रहे हैं या पर्टिकुलर पैराग्राफ देख रहे हैं, तो आप क्विकली जो है उसको स्कैन करते जाते हैं पेजेस को और देखते हैं, अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें से निकालते हैं। तीसरी किस्म है एक्सटेंसिव रीडिंग। ये होती है जिस तरह के हम बुक्स और नावल पढ़ते हैं, ये हम लॉन्गर पैराग्राफ्स, लॉन्गर टेक्स्ट होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम कोई याद रखने के लिए चीज़ें उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते कि हमें ये चीज़ें याद रखें। नावल हो गया, ये जिस तरह एक खाका हमारे माइंड में तैयार हो रहा होता है और हम उसी तरह उसको पढ़ रहे होते हैं। जो इंटेंसिव रीडिंग है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए रीडिंग है। आपकी जो बुक्स हैं करिकुलम की, वो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग होती हैं इस पर्पज़ से कि वो हमें याद हो जाए। आगे चल के मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग में हमारी स्पीड भी डिफरेंट होती है, यानी कि पर मिनट जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग में डिफरेंट होते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारा आई मूवमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग में डिफरेंट होता है। लेकिन प्रेसी के लिए आपको सही अंदाज में पढ़ना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको प्रॉपरली पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसको आप उस तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकेंगे। एक्सप्रेस करना या प्रेसी लिखना तो एक अलग साइंस है, लेकिन उससे पहले रीडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
जब आप कोई चीज़ अननोन पैराग्राफ जिस तरह के प्रेसी का आ गया, यह जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है उसको पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए उसको पढ़ के कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है। आइए, ये साइंस पैराग्राफ है, सोशल साइंस है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, लिटरेरी पैसेज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लाइक साइंस है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी, बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, तो उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको सबसे पहली चीज़ जो माइंड में बिठानी है कि आप ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तब आपका फोकस जो है वो उसकी तरफ जाएगा। अदरवाइज़ ये आपके माइंड में ओपन एंडेड सी चीज़ रहेगी कि एक पैराग्राफ पढ़ तो लिया, ये किस से रिलेटेड था ये नहीं पता चल सकेगा। तो पैराग्राफ रीडिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब आपके सामने पैराग्राफ है तो किन स्टेप से आपने गुजरना है। फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन CSS और PMS एग्जामिनेशन, पैराग्राफ आपके सामने है, अब आपने उसको फर्स्ट रीडिंग देनी है, लेकिन नॉट टू स्लोली, यानी कि आप इतना भी आराम से ना पढ़ें कि फ़र्स्ट रीडिंग में ही आप उसके मीनिंग्स को और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। इस फर्स्ट रीडिंग से, एक क्विक रीडिंग से आपको पैराग्राफ का सब्जेक्ट होगा, आइडिया पता चलेगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। अब आपका फोकस जो है वो उसी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अगर आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद जिस तरह के CSS और PMS के पैराग्राफ्स में होता है समझ नहीं आती, तो फिर अब इसको स्लोली और वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश करें और फिर देखें कि ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये ऑथर क्या लिख रहा है। आपकी पैराग्राफ की रीडिंग सही हुई या नहीं हुई ये तब पता चलेगा जब आप 2 या 3 दफ़ा पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देख सकेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ क्या है, किस जो है डिसिप्लिन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट ये कि टॉपिक के बारे में क्या बात की गई है, क्या टॉपिक एट हैंड है, मतलब किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है। और अगर आपको इसी बात को अपने अल्फाज में लिखना पड़े तो क्या आप लिख सकेंगे, आपको इतनी समझ आ चुकी है कि आप उसको अपने वर्ड्स में बयान कर सकें। तो ये कुछ वो पैरामीटर्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी जो रीडिंग है पैराग्राफ की वो ठीक हुई है या नहीं हुई। प्रेसी में आपने साथ टाइटल भी सजेस्ट करना होता है, तो ये दूसरी या तीसरी रीडिंग या इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जब आप ये अंडरस्टैंड कर लें तो वहीं पे अपने आप से इस पैराग्राफ का एक टाइटल जो है वो डिमांड करें कि ये क्या टाइटल होगा, इसका क्या, किस बारे में ये बात हो सकती है। तो वो आपको हेल्प आउट करेगा लेटेस्ट स्टेज पे जहाँ पे आपने टाइटल, सूटेबल टाइटल जो है वो सजेस्ट करना है। इस सारे के बाद आप दोबारा एक दफ़ा पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस और वर्ड बाय वर्ड, और फिर देखें कोई मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है, कोई ऐसा मतलब या कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसका आपको मतलब ना आता हो, तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और यही वो स्टेज है जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिटेन रखेंगे, और जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं जिस तरह के एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप एलिमिनेट करते जाएंगे। अच्छा, अब जब हमारे सामने अननोन पैराग्राफ आते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस होती हैं। अब देखें, रीडिंग के अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, जैसे कि अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी है, या डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, या बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आइडिया दिए हुए हैं, या अननेसेसरी एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस हैं, तो उसका अपनी एक अप्रोच है उसको ब्रेक डाउन करने की। देखें, अगर अनफेमिलियर टर्मिनोलॉजी है तो आप कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है, लंबा है, उसको जो है स्मॉल पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक करें और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किससे रिलेटेड बात हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस हैं, या बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हुए हैं, तो वो फिर आप सिंपली जो है उसको इग्नोर करें, यानी कि उधर से आप क्विकली मूव ओवर करें। ठीक है, अब हम कुछ जो है वो गोल्डन प्रिंसिपल्स कह लें कि आपने जब रीडिंग करना है तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। सबसे पहले तो पैराग्राफ पढ़ते हुए बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर जो है हम, इतना मुश्किल पैराग्राफ होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाते हैं कि यार किस बारे में बात हो रही है। तो आपने बिल्कुल भी पैराग्राफ पढ़ते हुए बोर नहीं होना, अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। डू नॉट डेवलप एनी बायसेसेस व्हाइल रीडिंग द पैराग्राफ, यू डू नॉट हैव टू गिव योर ओपिनियन। तो बेसिकली इसमें यह है कि आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो अपनी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अप्रोच ना डेवलप करें, क्योंकि आपने उस पैराग्राफ को एज इट इज़ अपने वर्ड्स के अंदर एलैबोरेट करना है। फिर डू नॉट लूज़ कॉन्सेंट्रेशन पैराग्राफ की रीडिंग के अंदर, बल्कि किसी भी चीज़ की रीडिंग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी। अच्छा, ये जो मैंने बात की थी शुरू में कि नोट योर स्पीड ऑफ रीडिंग, तो अगर आप देखें तो अगर आप मेमोराइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं कोई चीज़, तो आप लेस देन 100 वर्ड्स जो है वो पर मिनट आप पढ़ेंगे।
फॉर लर्निंग पढ़ रहे हैं तो 100 to 200 वर्ड्स, फॉर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं 200 to 400, और स्किमिंग कर रहे हैं तो 400 to 700 वर्ड्स पर मिनट आप पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है। अब फॉर लर्निंग या फॉर कॉम्प्रीहेंशन हम उसको पढ़ रहे हैं, हमने बेसिकली प्रेसी का पैराग्राफ मेमोराइज तो नहीं करना, लेकिन हम उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम 100 से 200 वर्ड जो है वो 1 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमें पढ़ने की ज़रूरत, जब उसको हमने वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करना है तो फिर थोड़ा सा मे बी और स्लोअर जो है वो आपको जाना पड़ता है। आज की वीडियो के एंड पे हम ये पैराग्राफ आपके लिए दे रहे हैं। इसको आज के इस लेक्चर के मुताबिक आप जो है इसको पढ़ें और फिर देखें कि आपकी इसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और अगर फिर आप इसको किन वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसी राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, और होपफुली आपकी आज की इस वीडियो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।